तो आओ टीओसी का जल्दी से क्वेश्चन करते हैं जो कि बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ डीएफए एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट ए बी। तो ए बी हैं, दो सिंबल है हमारे ए एंड बी, और अल्फ़ाबेट को जो है हम इससे डिनोट करते हैं सेट ऑफ सिंबल ए एंड बी। तो हमें डीएफए ऐसा बनाना है जो वो सारी स्ट्रिंग को ऑलवेज एक्सेप्ट करे जो एंडिंग होंगी बी बी ए से, यानी कि बी बी ए जो है लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, उससे पहले एक लेंथ की, जीरो लेंथ की या कितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस लास्ट में जो है बी बी ए से एक्सेप्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग। तो ये कुछ लैंग्वेज है, स्ट्रिंग है, मैंने बनाई है। देखिए इस सबसे छोटी स्ट्रिंग तो बी बी ए ही होगी। ठीक है, बी बी ए एक्सेप्ट होगी सबसे छोटी स्ट्रिंग। अब शुरुआत में ए आ जाए लेकिन एंडिंग विद बी बी ए, बी आ जाए एंडिंग विद बी बी ए, या बी बी ए से पहले दो लेंथ की स्ट्रिंग या तीन लेंथ की स्ट्रिंग कोई भी हो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, बस लास्ट में बी बी आना चाहिए। तो इसका अपन डी एफ ए बनाते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए पहले बी बी ए के लिए अपन मशीन बनाते हैं। सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए अपन बी बनाएंगे, तो ये हो जाती है अपना, ऐसे कुछ बन जाएगी मशीन। ठीक है, अपन पहले तो एक स्टेट ले लेंगे क्यू नॉट, ये जो अपन ने क्यू नॉट ले लिया। ठीक है, अब उसको बी में ट्रांजिशन करेंगे क्यू वन पे, फिर क्यू टू का ट्रांजिशन करेंगे बी से, एंड फाइनल स्टेट का ट्रांजिशन करेंगे ए के लिए। तो ये जो है अपना ऐसे अपना सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए जो है डी एफ ए बन गया है। ये डी एफ ए जो है वो बी बी ए को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब बी बी ए को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है ओनली बी बी ए प्रोड्यूस कर रही है, बी बी ए के अलावा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही। ठीक है, अब इससे पहले कितने भी ए आ जाएँ कितने भी बी आ जाएँ, इधर ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक है, तो ये वो सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। तो क्यू नॉट पे अगर हम ए का लूप लगा दें, क्योंकि ये डी एफ है, हर सिंबल के लिए ट्रांजिशन देना ज़रूरी है, बी के लिए ऑलरेडी ट्रांजिशन हो चुका है, ए के लिए ट्रांजिशन देना ज़रूरी है, तो ए का हम इधर लूप लगा देंगे। ठीक है, तो मैं इधर ए का लूप लगा देता हूँ, ये अपने ए का लूप लगा दिया। अब ए कितने भी आ जाएँ लेकिन एंडिंग तो बी बी ए से ही होगी। ठीक है, अब इधर बी जो है हमने क्यू वन पे बी का ट्रांजिशन दे दिया है, अब इधर ए का ट्रांजिशन देना है क्यू वन पे। अब बात यह है कि अगर हम इधर Q1 पे ए का ट्रांजिशन देते हैं और हमारी स्ट्रिंग ए बी ए से एंड तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर जब भी Q1 पे ए आएगा तो मैं ऑलरेडी जो है क्यू नॉट पे चले जाऊंगा। ठीक है, इसका ट्रांजिशन भी दे देते हैं, ये जो है मैंने इधर एरो लगा देते हैं, ये अपन ने जो है ना Q1 से क्यू नॉट पे ए का ट्रांजिशन दे दिया, इधर एरो नहीं लगा है, एरो इस तरफ है और ये Q1 का लूप इस तरफ है। ठीक है, तो Q1 पे जब भी ये आएगा वो क्यू नॉट पे चले जाएगा। ठीक है, अगर हमारी स्ट्रिंग ऐसी बनती है ए, जो अपन ने लूप लिया क्यू नॉट से, फिर अपन गए क्यू वन पे बी और दोबारा ए आया, तो मैं क्यू नॉट पे चले जाऊंगा। ठीक है, ये जो है क्यू नॉट पे चले जाऊंगा, फिर इधर से फिर अपन बी बी ए से ही स्ट्रिंग को ख़त्म होगा, स्ट्रिंग जो है बी बी ए पे ही एक्सेप्ट होगी। अब क्यू वन पे भी ए का ट्रांजिशन हो गया, बी का ट्रांजिशन हो गया। अब क्यू नॉट पे देखते हैं, क्यू नॉट पे ऑलरेडी ए का ट्रांजिशन है, क्यू नॉट पे ऑलरेडी ए का ट्रांजिशन है, तो बी का ट्रांजिशन जो है अपन लूप लगा देंगे, क्योंकि भाई बी 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 कितनी भी बार आए लास्ट में ए बार ए आएगा, तो एंडिंग तो बी बी ए से ही होगी, क्योंकि इधर एक भी हम ऑलरेडी ले हैं, क्यू नॉट क्यू टू पे जो अपन बी लेके आएंगे और फिर बी कितने भी आए, तो जो हमारी एंडिंग है ना वो बी बी ए से ही होगी। ठीक है, तो क्यू नॉट पे क्यू टू पे जो है अपन बी का लूप लगा देते हैं, ये अपन क्यू टू पे भी बी का लूप लगा दिया। ठीक है, अब जो हमारी स्ट्रिंग है ना वो बी बी ए को ही एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, अब Q3 पे देख लेते हैं, Q3 पे अगर B आता है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है बी बी ए से ही एंड होनी चाहिए, एंड सिंबल तो Q3 पे ए ही एक्सेप्ट होगा ना। अगर B आ जाता है, अगर Q3 पे B आता है तो अपन Q1 पे चले जाएंगे। ठीक है, ये जो है अपन Q1 पे आ गए Q3 से, अगर B आता है, क्योंकि अगर A आया A और अगर Q3 पे B आता है तो फिर अपन को यहाँ से जाना के बी बी ए से ही एक्सेप्ट करानी पड़ेगी स्ट्रिंग, क्योंकि फाइनल स्टेट पे ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती हैं सारी, है ना। अब Q3 पे जो है ए का ट्रांजिशन देना है हमें, तो ए के लिए हम जो है क्यू नॉट पे ट्रांजिशन दे देंगे, ये जो है हमारा ए पे ट्रांजिशन हो गया है। ओके, तो ये जो है हमारा डी एफ ए कम्प्लीट हो गया है। अब इसमें अपन कोई भी स्ट्रिंग देख लेते हैं, कोई भी स्ट्रिंग जो अपन को चेक करनी है बी बी ए से एंड होनी चाहिए, तो मैं कोई भी स्ट्रिंग एक रैंडम स्ट्रिंग ले लेता हूँ 8 लेंथ की, तो लास्ट के जो है 3 तो लेंथ जो है सेम होना चाहिए बी बी ए, शुरू के 5 कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ए बी बी, ये जो है 8 लेंथ की मैंने स्ट्रिंग ले ली है। अब इसको हम चेक कराते हैं, तो पहले जो है ए आया तो ए के लिए जो है अपन क्यू नॉट पे लूप कर लेंगे, फिर बी आया, बी के लिए अपन क्यू वन पे चले जाएंगे, फिर ए आया तो ए आएगा तो अपन यहाँ से क्यू नॉट पे आ जाएंगे, फिर दो बी आए, ठीक है, दो बी आए हैं तो अपन पहले क्यू वन पे जाएंगे, फिर Q2 पे जाएंगे, यहाँ से दूसरा बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर दो बी और आए हैं। ठीक है, तो दो बी के लिए अपन Q2 पे लूप करके दो बी को एक्सेप्ट कराएंगे,
एक 2B को अपन इनपुट में लेंगे, जो लास्ट का है उसके लिए अपन Q3 पे एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये जो है हमारा DFA एक्सेप्ट कर लेगा वो सारी स्ट्रिंग। अब इस DFA को आप कोई भी स्ट्रिंग अपनी रैंडम स्ट्रिंग लीजिए और लास्ट में BB है, ठीक है। अब इस सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा ये वाला DFA। अब इसके लिए जो है अपन और ट्रांजिशन फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये जो है ट्रांजिशन, अब इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ये है ट्रांजिशेबल, ये ट्रांजिशन फंक्शन का सिंबल है। इसका मतलब है Q0 से A लेकर हम जा रहे हैं Q0 पे ही, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं जैसे Q3 से A लेकर हम जा रहे हैं Q0 पे। ये हमारे ट्रांजिशन फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा DFA बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे यहाँ से नोट डाउन, पहले DFA बना लीजिए और यहाँ से ट्रांजिशन फंक्शन नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट DFA की क्वेश्चन करेंगे और एक अच्छा और सॉलिड DFA बनाएंगे। जब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में। थैंक यू, बाय बाय।